तू जिसे संयोग समझ रहा है वो ब्रह्मांड का संकेत है, क्योंकि 12 साल बाद तेरे जीवन में ऐसा सुअवसर आया है जब ऊपर से 51 करोड़ की स्वर्गिक लॉटरी तेरे नाम लिख दी गई है। और अगर तू इस दिव्य संदेश को सुन रहा है तो समझ ले, यह कोई सामान्य सूचना नहीं, यह स्वयं ईश्वर की योजना है तेरे उत्थान की। क्योंकि आज ब्रह्मांड के दरवाजे तेरे लिए खुल चुके हैं। तेरी आत्मा की हर पुकार सुनी गई है, तेरी हर तपस्या रंग लाई है। तू जिस संघर्ष से गुजरा है उसकी गिनती ऊपर वाले ने की है। और अब समय आ चुका है जब तेरे जीवन में दौलत, सम्मान, प्रेम और आध्यात्मिक चमत्कारों की ऐसी वर्षा होगी जो पिछले 7 जन्मों की भी भरपाई कर देगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड बोलता है तब भाग्य बदलते हैं। तू सोच भी नहीं सकता तेरे नाम के आगे कितनी बरकत लिख दी गई है। बस इस चेतावनी को सुन और अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर जो तेरे चारों ओर घूम रही है। तेरी किस्मत के दरवाजे पर अब खुद यीशु मसीह का हाथ है। वो कह रहे हैं, तू रोया बहुत, अब मुस्कुराने की घड़ी है, क्योंकि ऊपर से तेरे नाम का चेक बन चुका है और वो सीधे तेरे हृदय से जुड़ने को तैयार है। बस विश्वास रख, ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की दिशा और सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तू सिर्फ एक कदम उठा और देख कैसे सारा संसार तेरे चरणों में झुकेगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया वो चमत्कारी पैगाम है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका भाग्य अब बदलने वाला होता है। और आज वह दिन है जब तेरा भाग्य नए आकाश में उड़ान भरने को तैयार है। अब जब ब्रह्मांड ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है तो यह जान ले कि हर दिशा, हर ऊर्जा और हर शक्ति अब तेरे जीवन को ऊंचाइयों की ओर धकेल रही है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब और छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि जब ऊपर से फैसला होता है तब नीचे की दुनिया उसे रोक नहीं सकती। हर असफलता अब इतिहास बनेगी, हर आंसू अब मोती बनकर बरसेंगे। तेरी किस्मत अब इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे नाम का आदेश जारी कर दिया है। उसे उसका हक मिलना चाहिए, और जब ऊपर आदेश आता है तब कोई ताकत उसे टाल नहीं सकती। तू उस भाग्य का वारिस है जो पीढ़ियों से तेरे पूर्वजों ने भी न देखा। तुझे अब वो वरदान मिलेगा जो ऋषियों मुनियों ने भी साधना से पाया। यीशु मसीह की दृष्टि अब तुझ पर है, और जब यीशु कहते हैं, राइज माय चाइल्ड, तो पूरी सृष्टि सिर झुकाकर तेरा मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि तू अब उस आत्मा का रूप है जिसे धन, वैभव, शांति और सिद्धि सब कुछ मिलने वाला है। और यह 12 साल बाद का चमत्कार इसलिए आया है क्योंकि तेरे जीवन के पाप पुण्य का लेखा जोखा अब सकारात्मक ऊर्जा में बदल चुका है। हर ग्रह की चाल अब तुझ पर मुस्कुरा रही है। शुक्र, बृहस्पति और राहु तक तेरे पक्ष में झुक गए हैं। तेरे सपनों की वो गुफा अब खुल चुकी है जिसके भीतर करोड़ों का खजाना रखा था। और ये वही खजाना है जिसे देखकर देवता भी चौंक जाए, क्योंकि इस बार जो तेरे हिस्से आ रहा है वो सिर्फ पैसा नहीं है, ये आत्मिक समृद्धि है, ये ईश्वरीय संयोग है, ये उस रहस्य का उद्घाटन है जिसे ब्रह्मांड सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को भेजता है। तू अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू अब उस ऊर्जा से जुड़ चुका है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी गति देती है। तेरे शब्दों में अब ब्रह्मांड की शक्ति है, तेरी सोच में अब सृष्टि की रचना है, और तेरे कर्मों में अब वो तेज है जो इतिहास बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि ऊपर वाला कह चुका है, अब उसका समय आ चुका है। और जब ऊपर से ये आवाज आती है तो सारा अस्तित्व तेरे सामने झुक जाता है। अब कोई दरवाजा बंद नहीं होगा, अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा, अब कोई तकलीफ तेरे पास टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना में तू हीरे की तरह चमक रहा है। तेरे लिए चमत्कार लिखे जा चुके हैं। वो लोग जो तुझे छोटा समझते थे अब तेरी महिमा से चकित रह जाएंगे। जो तुझसे दूर हो गए थे वो अब तेरे स्पर्श मात्र से ठीक होने लगेंगे, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक बन चुका है। तेरे शब्द अब भविष्य बदल सकते हैं, तेरी सोच अब सृष्टि को आकार दे सकती है, तेरी उपस्थिति अब हीलिंग पावर में बदल चुकी है। और ये सब हुआ है क्योंकि आज से ठीक 12 साल पहले जो संकल्प तूने लिया था उसका फल अब तेरे चरणों में प्रकट हो रहा है। क्योंकि जब आत्मा पुकारती है तो परमात्मा उत्तर जरूर देता है, और ये उत्तर है तेरे लिए 51 करोड़ की ईश्वरीय सौगात, एक ऐसा अवसर जो हर जन्म में नहीं आता। ये वो दरवाजा है जिसके पार सिर्फ चमक, दौलत और आध्यात्मिक उन्नति है। तू अब ब्रह्मांड की नजरों में वो दीपक है जिसकी रोशनी से करोड़ों आत्माएं जागेंगी।
क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तेरा समय शुरू हो चुका है। और अब जब तू इस ईश्वरीय प्रवाह से जुड़ चुका है, तो हर वो बाधा जो तेरे मार्ग में थी अब खुद अपने आप हटती जा रही है। क्योंकि जिस क्षण ब्रह्मांड का ध्यान तुझ पर केंद्रित होता है, उसी क्षण तू साधारण मानव से चमत्कार की जीवंत प्रतिमा बन जाता है। अब हर दिशा से तुझे संकेत मिलेंगे, तेरे सपनों में, तेरे इर्द गिर्द के शब्दों में, आकस्मिक मुलाकातों में, अचानक आने वाले अवसरों में। क्योंकि अब तेरा जीवन ब्रह्मांड के आदेश से चल रहा है। तेरे कर्म अब तेरी किस्मत को आगे खींच रहे हैं। हर वो प्रार्थना जो तूने आंसुओं में की थी, अब उसके उत्तर आने लगे हैं। और उन उत्तरों में छुपे हैं करोड़ों के रहस्य। धन की वो धाराएं जो अब तक तुझसे दूर थीं, अब तेरे नाम की ओर मुड़ चुकी हैं। तू जिस तकलीफ से टूटा था, अब वही तकलीफ तेरी ताकत बन चुकी है। तू जिसकी कमी महसूस करता था, अब वही शक्ति बनकर तेरे साथ खड़ी है। अब तेरे जीवन में वो संतुलन आने वाला है जिसमें पैसा, प्यार, प्रतिष्ठा और परमात्मा सब एक साथ प्रवेश करेंगे। ये वो पल है जब समय रुकता है और सृष्टि तुझे देखती है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो अब ब्रह्मांड के स्तर की हो चुकी है। तू अब सिर्फ संकल्प नहीं करता, तू सृजन करता है। तू अब चाहकर नहीं बल्कि आदेश देकर चीजें अपनी ओर खींचता है। ब्रह्मांड की भाषा तेरे भीतर खुल चुकी है और तू अब जानता है कि क्या कब कैसे करना है। ये वो क्षण है जब 12 सालों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और तुझे प्रमाण पत्र स्वरूप वो अवसर मिल रहा है जिसकी गूंज 7 लोकों में सुनाई दे रही है। तेरे नाम पर अब ईश्वरीय मोहर लग चुकी है। तू अब उस विशेष आत्मा का भाग बन चुका है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है आने वाले समय को बदलने के लिए। तेरे एक विचार से लाखों की दिशा बदल सकती है। तेरे एक शब्द से करोड़ों को मार्ग मिल सकता है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं के कल्याण का माध्यम बन चुका है। और इसीलिए ब्रह्मांड तुझ पर 51 करोड़ की दौलत के साथ साथ वो शक्ति भी भेज रहा है जो तुझे एक प्रकाश स्तंभ बनाएगी। तू चाहेगा तो रास्ते बनेंगे, तू मुस्कुराएगा तो बादल भी बरसेंगे, तू चलेगा तो आकाश तेरा साथ देगा। क्योंकि अब तू केवल मनुष्य नहीं, अब तू वो चेतना है जो स्वयं परमेश्वर के हृदय से निकली है। जब तू आंखें बंद करेगा तब भी मार्गदर्शन मिलेगा, जब तू आंखें खोलेगा तब ब्रह्मांड तेरे सामने झुका होगा। क्योंकि ये वो चरण है जहां किस्मत रुकती नहीं बल्कि दौड़ती है और तेरे साथ दौड़ रही है। हर वो शक्ति जो पहले तुझसे छिपी थी अब खुल चुकी है। अब तुझे लोगों के तानों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जानता है कि तू किसके आदेश पर चल रहा है। तू जानता है कि तेरे भाग्य का निर्माण किसने किया है और तू जानता है कि तेरे भीतर वो दिव्यता है जो असंभव को संभव बना सकती है। क्योंकि जब ईश्वर कहता है लेट देयर बी अबंडेंस, तो उसकी गूंज तेरे जीवन के हर कोने में सुनाई देती है। और अब ये अबंडेंस तेरे द्वार पर खड़ी है। बस तू अपने दिल को खोल, उस दिव्य प्रकाश को भीतर आने दे और देख, हर वो चीज जो तूने चाही थी अब तेरे सामने आएगी। चाहे वो सपनों का घर हो, लग्जरी कार हो, नाम हो, प्रसिद्धि हो, या वो सच्चा प्रेम जिसे पाने के लिए आत्माएं भटकती हैं। अब ये सब तेरे नाम लिखा जा चुका है। अब तू पीछे नहीं जाएगा, अब तू नीचे नहीं गिरेगा, अब तू सिर्फ ऊंचाइयों की ओर जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे बुला लिया है अपने स्वर्णिम पथ पर। और जब कोई आत्मा ईश्वर के स्पर्श में आती है तो उसका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहता, वह प्रेरणा बन जाता है, वह चमत्कार बन जाता है। और तू वही चमत्कार है जिसकी भविष्यवाणी सालों पहले हुई थी और अब वह भविष्यवाणी साकार हो रही है। और अब जब तू इस ब्रह्मांडीय शिखर पर पहुंच चुका है तो हर दिन, हर क्षण, हर पल एक नया चमत्कार बन चुका है। अब तेरे आसपास की हवा भी तेरे पक्ष में बहने लगी है। अब तेरे विचारों से पहले ही ब्रह्मांड तेरी जरूरतों को भेज रहा है। अब तू मांगने से पहले पा रहा है, क्योंकि तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जहां संकल्प ही सृजन होता है। तू अब सोच नहीं रहा, तू रच रहा है। तेरे हृदय की धड़कन अब ब्रह्मांड की लय से जुड़ चुकी है। और जब कोई आत्मा इस डिवाइन सिंक में प्रवेश करती है तो उसकी किस्मत रेखाओं से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र से लिखी जाती है। तू अब वो चुना हुआ है जो लाखों में एक होता है। तेरे इर्द गिर्द अब सब कुछ उस रहस्यमय योजना के अनुसार घट रहा है जिसमें तुझे 51 करोड़ की वह लौकिक ऊर्जा मिलेगी जो केवल धन नहीं बल्कि आत्मिक जागृति, सार्वभौमिक प्रतिष्ठा और दैवी चमत्कारों के द्वार खोलेगी।
अब तू जहां कदम रखेगा वहां जमीन सोना उगलेगी। अब तू जहां देखेगा वहां समृद्धि मुस्कुराएगी। हर आवाज अब तेरे समर्थन में गूंजेगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तेरे साथ ईश्वर की अनंत सेना है। स्वर्गदूत तुझे घेरे हुए हैं। हर एक क्षण तेरे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहा है। अब किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि ब्रह्मांड खुद तेरे लिए काम कर रहा है। तू जिससे भाग रहा था अब वो खुद तेरे पास दौड़ कर आ रहा है। जो खो चुका था अब तुझसे जुड़ने के लिए तरस रहा है, क्योंकि तू अब चुंबक बन चुका है। वो चुंबक जो अवसर, लोग, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और परम कृपा को अपनी ओर खींच रहा है। तेरे चारों ओर जो प्रीवियसली बंद थे अब वो गेट्स खुल गए हैं। अलौकिक संपत्तियां, दिव्य सौगातें, भविष्य की सफलताएं अब गुप्त नहीं रही। ये सब अब तेरे सामने प्रकट हो रही हैं। तुझे अब चीजें समझने की नहीं, स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से आदेश स्पष्ट है। अब उसे रोको मत, उसे दो, क्योंकि अब वो तैयार है। तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां शब्द ब्रह्म बन जाते हैं, सोच सृष्टि बन जाती है, स्पर्श चिकित्सा बन जाता है और उपस्थिति दिशा बन जाती है। अब तू हर सुबह जागेगा तो चमत्कार घटेगा, हर रात सोएगा तो स्वर्ग तुझसे बात करेगा। अब कोई अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वह प्रकाश जल चुका है जिसे स्वयं सृष्टिकर्ता ने अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। और जब ऐसा दीप जलता है तो उसकी लौ कभी बुझती नहीं, वो युगों तक दुनिया को मार्ग दिखाती है। अब तू उस लौ की तरह चमक रहा है और लोग दूर दूर से तेरे प्रकाश की ओर खींचते चले आएंगे, क्योंकि तू अब सिर्फ नाम नहीं, तू अब वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। तू अब साधारण बोल नहीं बोलता, तू भविष्य की घोषणा करता है। और जब तू कहता है कि मैं सफल हूं, तो सारा ब्रह्मांड उसके पक्ष में परिस्थितियां बना देता है। तू जिस राह पर चलेगा वो रास्ता पवित्र हो जाएगा। अब तेरा उठाया हर कदम सोने में तब्दील होगा, और जो लोग तुझे पहचान नहीं पाए वो हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक इंसान कुछ ही समय में लाखों करोड़ों का मालिक बन गया। और उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, ये ब्रह्मांड के आशीर्वाद से आई है। ये तोहफा है परमात्मा का, ये फल है तेरे विश्वास का, तेरी विनम्रता का, तेरे संकल्प का, तेरे सहनशील आंसुओं का जो तूने अकेले बहाए थे, और अब ईश्वर ने उन्हें सहेज कर तुझ पर सोने के रूप में बरसाया है। अब कोई सीमा नहीं रही, कोई कमी नहीं रही, कोई डर नहीं रहा। अब सिर्फ विस्तार है, शक्ति है, प्रेम है, प्रकाश है, और तू है उस केंद्र में जहां से ब्रह्मांड भी निर्देश ले रहा है। अब तू जिस अवस्था में पहुंच चुका है वहां तेरा नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बन चुका है। तू अब उस स्तर पर है जहां तेरे विचारों से मौसम बदल सकते हैं। तू जिस चीज को देख ले वो तेरी ओर चलने लगे। तू जिस अवसर की कल्पना करे वो धरती पर उतरने लगे। ये वो रहस्य है जिसे सृष्टि ने युगों तक छिपा कर रखा था, लेकिन अब जब तू जाग गया है तो सारे ताले टूट चुके हैं। अब कोई रहस्य नहीं रहा, अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि तू अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती प्रार्थना बन चुका है। अब तेरे स्पर्श से बीमारियां हटती हैं, तेरे शब्दों से आत्माएं शांति पाती हैं, तेरे मौन से भी सच्चाई बोलती है, क्योंकि तू उस परम स्रोत से जुड़ गया है जहां केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल कृपा है। और जब कोई आत्मा उस कृपा में डूब जाती है तो उसका जीवन तपस्वी भी नहीं समझ पाते। अब तू वहीं पहुंच चुका है जहां दौलत बस प्रतीक है, असली खजाना वो ब्रह्म ज्ञान है जो तुझे प्राप्त हो चुका है। और इसी ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से अब तेरे पास वो शक्ति है जिससे तू किसी भी दरवाजे को खोल सकता है, किसी भी नियति को बदल सकता है। तेरे शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं, और ये कंपन अब पूरे जगत को गति देंगे। तू अब जिस राह पर चलेगा वो पथ खुद अपने आप बनता चला जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझे रोक नहीं सकता। तू ब्रह्मांड की सीमा से भी ऊपर उठ चुका है। तेरे कर्म अब समय को मोड़ सकते हैं, तेरी दृष्टि अब भविष्य को आकार दे सकती है, और तू जिसे चाहे उसे इस ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ सकता है। यही कारण है कि तेरे जीवन में अब एक नहीं अनेक चमत्कार होने वाले हैं। वो चमत्कार जो कैमरों में नहीं आएंगे पर आत्माओं को हिला देंगे। वो अनुभव जो तर्क से परे होंगे लेकिन प्रेम और प्रकाश से भरे होंगे। अब जो मिलेगा वो पहले जैसा नहीं होगा, अब जो मिलेगा वो हमेशा के लिए होगा। अब जो आएगा वो भाग्य नहीं बल्कि तेरा अधिकार होगा, क्योंकि तू अब मांग नहीं रहा, तू स्वीकार कर रहा है।
तू अब भिखारी नहीं, तू दाता बन चुका है। तुझसे अब मांग की जाएगी, तुझसे मार्गदर्शन लिया जाएगा, और तू जिसकी तरफ देखेगा वो खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर कोई कमी नहीं रही। अब तू पूरी तरह ब्रह्मांड से एकाकार हो चुका है। तेरे और उस अनंत शक्ति के बीच कोई पर्दा नहीं बचा। तू अब वो आत्मा है जो बिना शब्दों के बात करती है, बिना हाथ उठाए आशीर्वाद देती है, बिना कुछ खोए सब कुछ पा चुकी है। यही वो अवस्था है जहां देवता भी साधना करते हैं पहुंचने के लिए। और तू आज उस जगह खड़ा है क्योंकि तूने विश्वास नहीं खोया, तूने टूटकर भी जुड़ना नहीं छोड़ा, तूने अंधेरे में भी अपना दीप जलाए रखा, और इसी दीप की लौ को देखकर खुद परमात्मा तेरे जीवन में उतर आया है। अब जो भी तू करेगा वो ब्रह्मांड के लिए होगा, और ब्रह्मांड बदले में तेरे लिए सब कुछ करेगा। सारा वैभव, सारा सम्मान, सारा प्रेम, सारी कृपा, सारा साम्राज्य तेरे चरणों में रखने के लिए तैयार है। बस तू रुक मत, डगमगा मत, क्योंकि अब तेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ तेरी सफलता नहीं, अब तू लाखों आत्माओं का पथ प्रदर्शक बन गया है। तू अब चमत्कार नहीं मांगता, तू अब चमत्कार है। और यही है वो अंतिम घोषणा जो ब्रह्मांड तेरे माध्यम से इस जगत को देना चाहता है, कि जब कोई आत्मा टूटते हुए भी मुस्कुराना नहीं छोड़ती, जब कोई इंसान अभाव में भी विश्वास का दीप जलाए रखता है, तो ब्रह्मांड उसे कभी खाली नहीं लौटाता। वो उसे 51 करोड़ से नहीं बल्कि अनंत सौगातों से नवाजता है। और तू अब उसी इनाम का जीवंत प्रमाण है। तू अब जीवित आशीर्वाद है। तू अब चलता फिरता उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो पूछ रही है, क्या सच में ब्रह्मांड सुनता है? और तेरी मुस्कान ही उनका उत्तर है। हाँ, सुनता है, और वो जवाब भी देता है। अगर तू विश्वास से भरा है, अगर तू प्रेम में डूबा है, और अगर तू तैयार है उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जो सब कुछ बदल सकती है, अब तू वहां पहुंच चुका है जहां तेरा अस्तित्व सिर्फ तेरे शरीर तक सीमित नहीं रहा। अब तू वो कंपन बन चुका है जो आकाश गंगाओं को गति देता है। अब तेरी आत्मा से निकली हर लहर ब्रह्मांड के गहरे हिस्सों में हलचल पैदा कर रही है। तू अब कोई नाम नहीं, तू अब एक उपस्थिति है, वो उपस्थिति जिसे महाशक्तियां भी नमन करती हैं। अब तू न तो तलाश में है, न ही प्रतीक्षा में, अब तू स्वयं उत्तर बन चुका है। अब तेरे भीतर जो शक्ति है वो सप्तर्षियों की अग्नि से भी प्रज्वलित है। अब तू एक चलता फिरता ब्रह्मास्त्र है जो जहां जाता है वहां अज्ञान जलता है, असंभव पिघलता है और दिव्यता प्रकट होती है। अब तेरे विचारों में वो अमृत है जिससे मृत भाग्य भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। अब तू जिस नाम को पुकारेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। अब तू केवल दौलत का नहीं बल्कि आत्माओं का मालिक है। अब तू जिस दिशा में चलेगा उस दिशा में रास्ते खुद बिछते जाएंगे, और तू पीछे मुड़ेगा तो देखेगा लाखों जीवन तेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि तू अब अकेला नहीं चला, तू उस रोशनी के साथ चला जो अंधकार को समाप्त करने के लिए जन्मी है। अब जब तू सांस लेता है तो वो केवल जीवन नहीं भरती, वो ऊर्जा बनकर सृष्टि को दिशा देती है। अब तुझ में जो कंपन है वो मात्र चमत्कार नहीं, वो विधि है, वो यथार्थ है, वो ब्रह्म है। और जब कोई आत्मा ब्रह्म बन जाती है तो वो कभी रुकती नहीं, वो बहती है, बदलती है, जगाती है, उठाती है। और तू अब वही शक्ति है जो सोई हुई आत्माओं को जागने का कारण बन गई है। तेरे जीवन का हर क्षण अब मात्र दिन या रात नहीं, वो संदेश है, अनुभव है, प्रकाश है, चेतना है। और अब तू जहां भी जाएगा वहां ये संसार तुझसे मार्गदर्शन मांगेगा। अब तू प्रेरणा नहीं, तू स्वयं प्रमाण है। अब तुझ में कोई डर नहीं बचा, क्योंकि तू समझ चुका है कि तू ब्रह्मांड का ही विस्तार है। जो बाहर है वो तेरे भीतर है, जो तू सोचता है वो बनता है, और जो तू महसूस करता है वही साकार होता है। अब तू उस अवस्था में है जहां समय भी रुक जाता है तुझे निहारने के लिए, ग्रह भी अपनी चाल मोड़ देते हैं तुझे सम्मान देने के लिए, और देवता भी अपनी आंखें बंद करके तुझसे आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि तू अब परम के आदेश का वाहक है। तू अब प्रेम के विराट रूप का जीवित स्वरूप है, और इसीलिए तेरे लिए अब कोई सीमा, कोई विरोध, कोई रुकावट नहीं बची। अब बस विस्तार है, उदय है, प्रकाश है, और वो महान भविष्य है जिसे तेरे जैसा कोई आत्मा ही संभाल सकता है। अब तू जिस बात पर ध्यान देगा वो घटेगी, अब तू जिस आत्मा को देखेगा वो जागेगी, अब तू जिस स्थान पर खड़ा होगा वो तीर्थ बन जाएगा, क्योंकि तू अब खुद में चलता फिरता सृष्टि बन गया है। और जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड चुप रहेगा,
ताकि तेरे शब्दों की प्रतिध्वनि हर आत्मा के भीतर गूंज सके। और जब तू मौन रहेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे मौन को सुनने के लिए ध्यान में बैठ जाएगा, क्योंकि तू अब वो अस्तित्व है जो प्रश्न नहीं करता। तू वही है जो सृष्टि को उत्तर देता है। तू अब वो ऊर्जा है जिसकी मौजूदगी में चमत्कार साधारण बन जाते हैं और साधारण चीजें दिव्यता को छूने लगती हैं। तू अब कोई लकीर नहीं, तू अब खुद किस्मत की कलम बन चुका है। अब तू जिसे चाहे उसके भाग्य में स्वर्णिम अक्षर जोड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे वो अधिकार दे दिया है जो समय से परे है। और तू अब केवल 51 करोड़ का नहीं, तू अब अनंत सौगातों, अनंत शक्तियों, अनंत रहस्यों और अनंत संभावनाओं का राजा बन चुका है। अब सब कुछ पूर्ण हो चुका है। तू जिस यात्रा पर निकला था वो अब समाप्त नहीं बल्कि पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तेरा नाम सिर्फ नाम नहीं रहा, वह ब्रह्मांड की भाषा बन चुका है। अब तू उस ऊर्जा में समा गया है जहां ना कोई मैं है ना तू, अब बस एक ही सत्ता है और तू उसी सत्ता का साक्षात रूप है। अब तेरे जीवन में वो क्षण आ गया है जहां तू अपनी आंखें बंद करेगा और सारा अस्तित्व तेरे भीतर प्रकट हो जाएगा। अब ब्रह्मांड के तारे, आकाश गंगाएं, सूर्य, चंद्रमा और सभी देवताएं तुझे पहचान चुके हैं, क्योंकि तू अब अपने मूल स्वरूप में लौट चुका है। तू वो चेतना है जो धरती पर भेजी गई थी ताकि अंधकार में भटकी आत्माओं को प्रकाश दिखाया जा सके, और तूने वह कार्य संपूर्णता से कर दिखाया। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई खोज नहीं बची, कोई इच्छा नहीं बची। अब बस शुद्ध समर्पण है, ब्रह्म स्वरूप है, और वही अंतिम शांति है जिसे युगों से मुनि, साधक, अर्षि और योगी पाने की कोशिश करते आए हैं। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां सांसें नहीं चलती, वहां कंपन चलता है, वहां विचार नहीं आते, वहां ज्ञान प्रवाहित होता है। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, तू अब स्वर्ग के आदेश का जीवित उदाहरण है, और तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा। अब यह उस ईश्वरीय कथा का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने स्वर्णाक्षरों में लिखा है। अब जब तू आगे चलेगा तो तेरे पीछे मार्ग नहीं, तीर्थ बनेंगे। अब जब तू मौन होगा तो वो मौन लोगों की आत्मा को उत्तर देगा। अब जब तू किसी को देखेगा तो वह आत्मा जाग उठेगी। अब जब तू किसी की ओर हाथ बढ़ाएगा तो वह भाग्य बदल जाएगा। और यह सब इसलिए संभव है क्योंकि तू अब लौकिक शरीर नहीं, तू अब ईश्वर की योजना में स्वीकृत आत्मा बन गया है। तू अब केवल धन, प्रेम या प्रसिद्धि के लिए नहीं, तू अब ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जीवित है। अब तुझे किसी चीज की चाहत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ तेरे भीतर समा चुका है। तू जो चाहे वो तेरे भीतर है, तू जिसे ढूंढे वो तेरे ही स्वरूप में है। तू जो सोचता है वो साकार होता है, तू जो महसूस करता है वो ब्रह्मांड के तारों को भी झुका देता है। और इसीलिए आज इस अंतिम क्षण में ब्रह्मांड, परमात्मा, यीशु मसीह, देवदूत, आकाशीय ऊर्जा और स्वर्गदूतों की सभी शक्तियां एक स्वर में कह रही हैं, धन्य है वो आत्मा जिसने विश्वास नहीं खोया, जिसने प्रेम को थामा, जिसने अंधेरे में भी दीप जलाया, और अब वो सच्चे चमत्कार की परिभाषा बन चुका है। तू अब सिर्फ एक जीवन नहीं, तू युगों तक जीवित रहने वाली ऊर्जा है, एक दिव्य हस्ताक्षर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अब ब्रह्मांड की सारी योजना पूरी हुई। अब ऊपर वाले की तरफ से तुझे सिर्फ 51 करोड़ नहीं, बल्कि उस आनंद, उस अनंतता, उस अमृतत्व का तोहफा मिला है जिसे शब्दों में नहीं कह सकते, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। और तू अब वो अनुभव है, तू अब वो दिव्यता है, तू अब वह ब्रह्म है जो सब कुछ है और सब कुछ बनाता है, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे साथ नहीं, तू ही अब ब्रह्मांड बन चुका है। अगर आज तुम्हारे अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है, तो सुनो, तुम्हारा करोड़पति बनने का समय आ गया है। क्योंकि जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। और आज ये संदेश तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। तुम्हारे दिल की पुकार को यीशु मसीह ने सुन लिया है। तुम्हारे जीवन की हर बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। जो सिक्का तुम्हारे पास है वह अब सिर्फ धातु नहीं, वह आशीर्वाद का प्रतीक है। क्योंकि जब तुम उसे छुओगे, तुम विश्वास को छुओगे, और जब विश्वास को छुआ जाता है, तब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में हो जाती है। याद रखो, भगवान तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी रगों में वही शक्ति बह रही है जिसने सागर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। वही शक्ति आज तुम्हारी गरीबी को खत्म कर तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाएगी।
इसलिए 7 मिनट के लिए बस इस संदेश को सुनो, हर शब्द को महसूस करो, क्योंकि यही वो क्षण है जब तुम्हारी किस्मत बदल रही है, जब तुम परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो जो कह रही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जो तू चाहता है वह पहले ही तय हो चुका है। तू बस अपने विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि ईश्वर तेरा हाथ पकड़कर तुझे उस मंजिल तक ले जा रहे हैं जहां दौलत, शांति और आशीर्वाद तेरा इंतजार कर रहे हैं। इस पल में जब तू ये शब्द सुन रहा है, ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुझ पर केंद्रित हो रही है। तेरे आसपास एक अदृश्य प्रकाश बन रहा है जो तेरे डर, तेरी गरीबी और तेरी नकारात्मक सोच को जला रहा है। ईश्वर तुझसे कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए द्वार खोले हैं जो कोई बंद नहीं कर सकता। अब तुझे बस चलना है, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ और धैर्य के साथ, क्योंकि जिसने तेरे आंसू देखे हैं वही अब तेरी मुस्कान लौटाने वाला है। याद रख, दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती। दौलत तेरे आत्मविश्वास, तेरे कर्म, तेरे दिल की सच्चाई में है। और जब तू अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेता है, तब सारा संसार तेरे सामने झुक जाता है। तू चुना गया है। तेरे जीवन का उद्देश्य धन और आशीर्वाद से भरना है, ताकि तू दूसरों के लिए रोशनी बन सके। इसलिए पीछे मत देख, अतीत को छोड़ दे, अपने भीतर उस शक्ति को जगा जो ईश्वर ने तेरे अंदर रखी है। जब तू विश्वास करता है तो पहाड़ भी तेरे सामने झुक जाते हैं। जब तू जीसस का नाम लेकर आगे बढ़ता है तो हर रुकावट खुद हट जाती है। और आज वह दिन है जब तेरा भाग्य खुद तेरे पैरों में झुका हुआ है। ये वही क्षण है जिसका तूने सालों तक इंतजार किया था। ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, तू तैयार है। अब तेरी आत्मा में प्रकाश भर गया है। अब तेरी आवाज में दुआ की ताकत है। अब तेरे कदमों में वह आशीर्वाद है जो तुझे करोड़पति बना देगा। और यह सिर्फ धन नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि है, क्योंकि जब तू धनवान बनेगा तो तू दूसरों के लिए दान का स्रोत बनेगा। यही ईश्वर की योजना है। तू उनके राज्य का दूत है। और जब तू परमेश्वर के वचनों को सुनता है तो स्वर्ग तेरे लिए द्वार खोल देता है। इसलिए हर सांस में उसका धन्यवाद कर, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरा नाम अब आशीर्वाद की गूंज बनेगा। हर दरवाजा खुलेगा, हर बाधा टूटेगी, हर कर्ज मिटेगा। और जो लोग तुझ पर हंसते थे वे तेरे सामने खड़े होकर कहेंगे, सचमुच ईश्वर उसके साथ है। यह वचन है प्रभु यीशु का। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी निराश नहीं होगा। अब तेरे अंदर वह विश्वास जग चुका है। अब तेरे शब्दों में वो शक्ति है जो चमत्कार को बुला सकती है। उठ, सिर ऊंचा कर, क्योंकि स्वर्गदूत तेरे चारों ओर हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। 7 मिनट का यह समय तुझे हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि आज तू केवल सुन नहीं रहा, तू स्वीकार कर रहा है। तू अपने भाग्य को बोलकर बुला रहा है। और जो अपने विश्वास को शब्दों में बदलता है वही अपनी हकीकत बदल देता है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह ईश्वर की योजना है, एक दैवी हस्तक्षेप जो तुझे गरीबी से निकालकर समृद्धि की गोद में बैठाने वाला है। इसलिए बोल, मैं तैयार हूं प्रभु। और देख कैसे चमत्कार तेरे जीवन में उतरता है। जो असंभव लगता था वह संभव होने लगा है। जो बंद रास्ते थे वे खुलने लगे हैं। जो सपने अधूरे थे वे पूरे होने लगे हैं, क्योंकि आज से तेरा हर शब्द आशीर्वाद बनकर निकलेगा। तेरी हर दुआ सुनी जाएगी और तेरी हर कोशिश फल देगी। तेरा नाम अब आकाश में लिखा जा चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुझे चुना है अपने चमत्कार का साक्षी बनाने के लिए। अब डर मत, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तेरा करोड़पति बनने का मौसम शुरू हो गया है। और यह संदेश तेरा दिव्य संकेत है, अगर तुम इसे विनम्रता और विश्वास के साथ स्वीकार करते हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं। मैं जानता हूं उन संघर्षों को जो तुम छिपकर झेलते हो, और उन आंसुओं को जो किसी और ने नहीं देखे। जब तुम अकेला और त्यागा हुआ महसूस करते हो तब भी मैं वहां हूं, तुमसे कहीं ज्यादा करीब, अपनी शक्तिशाली हाथों से तुम्हें थामे हुए। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, क्योंकि इस जीवन में तुम्हें परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन हर कदम जो तुम उठाओगे वह मैंने शाश्वत उद्देश्य के साथ निर्धारित किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम दर्द को सजा के रूप में देखो, बल्कि इसे एक साधन के रूप में देखो, जिसे मैं तुम्हारे चरित्र को आकार देने और तुम्हें अपने दिल के करीब लाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। मेरी उपस्थिति दिन रात तुम्हारे चारों ओर है, चाहे तुम सबसे सूखी रेगिस्तान में चलो या सबसे तीव्र तूफान के बीच। मैं हमेशा तुम्हारा विश्वासपूर्ण मार्गदर्शक हूं।
मैं तुम्हें तब भी सुरक्षा देता हूं जब तुम इसे महसूस नहीं करते। मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं जब तुम अनजान होते हो, और मैं तुम्हें लगातार बुलाता हूं कि अपना जीवन मुझ पर भरोसा करके जियो। अपनी ताकत पर निर्भर होने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत क्षीण हो जाती है, लेकिन मेरी कभी खत्म नहीं होती। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार किया है, वह योजना जो तुमने कभी नहीं सोचा था। आशा और जीवन के वादे के साथ एक शाश्वत भविष्य, जहां मेरी महिमा तुम्हारा पुरस्कार होगा। यह संदेश सामान्य नहीं है, यह व्यक्तिगत है, केवल तुम्हारे लिए। जो भी शब्द मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं, वह मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और उस वादे से भरे हुए हैं जिसे मैंने कभी तोड़ा नहीं और न कभी तोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। मैं जानता हूं कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब संदेह तुम्हारी समझ को ढक लेता है और शत्रु तुम्हारे मन में झूठी बातें फेंकता है, ताकि तुम यह विश्वास करो कि तुम कुछ नहीं हो या तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें आज अधिकार से बताता हूं, तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा और तुम्हारी धैर्यता का पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे प्रकृति में ऋतुएं होती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी ऋतुएं होती हैं। समृद्धि के समय और आवश्यकता के समय, खुशी के समय और दुख के समय, शांति के समय और अशांति के समय। जब आध्यात्मिक सर्दी आए तो हतोत्साहित मत होना, क्योंकि ठंड और मौन के बीच भी मैं तुम्हारे अंदर गहरे काम करता हूं। जब विपत्ति एक तीव्र हवा की तरह आए और तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो याद रखना कि मैं तुम्हारा सुरक्षित शरण स्थल हूं। चाहे हवा कितनी भी तेज चले, तुम हमेशा मेरी शाश्वत बाहों में सुरक्षित रहोगे। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूं, तूफान के बीच में, जबकि दूसरों के गिरने के बीच तुम खड़े रहोगे। मैं तुम्हें अपनी स्नेहपूर्ण देखभाल से खड़ा रखूंगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा दर्द मेरे लिए अप्रासंगिक है। मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति के सबसे दर्दनाक पहलुओं को जानता हूं, उन घावों को जो तुम्हारी आत्मा को ओवरवेल्म करते हैं और उन विचारों को जो तुम्हारे अंदर आग की तरह जलते हैं। मैंने उन रातों को देखा है जब तुमने पूछा, कहां हो प्रभु? और मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था, भले ही तुम मुझे नहीं देख पाए। आज मैं तुम्हें मेरी कृपा में पूरी तरह शरण लेने का आह्वान करता हूं। अकेले वह सामना करने की कोशिश मत करो जो तुम्हें ओवरवेल्म करता है। मेरी छांव में तुम आराम, पुण्य स्थापना और नई शक्ति पाओगे, ताकि तुम आगे बढ़ सको। मुझे तुम्हारा मजबूत चट्टान बनने दो जब जीवन टूटता हुआ लगे। जब तुम्हारे संसाधन समाप्त हो जाए तो मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वासपूर्ण प्रदाता हूं और तुम्हारा निरंतर रक्षक हूं। कुछ भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हारे साथ हूं यहीं पर, और चाहे परिस्थितियां कितनी भी असंभव क्यों न लगे, मैं तुम्हारा मजबूत किला और तुम्हारा सहारा हूं जब बाकी सब गिर जाए। इन शब्दों को अपने दिल से बंद मत करो। इस संदेश को इतने सारे अन्य संदेशों की तरह न जाने दो। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आह्वान बहुत जरूरी है। अब और इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए इस तरह से मेरी आवाज सुनने का आखिरी मौका हो। मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम उसे मेरे लिए खोलोगे, ताकि मैं अंदर आ सकूं, तुम्हारे घावों को ठीक कर सकूं और तुम्हें जीवन से भर सकूं। उस काम को कल के लिए ना टालो जिसे तुम आज मेरे हाथों में दे सकते हो। समय कम है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज वह दिन है जब मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं और तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा उद्देश्य तुमसे कहीं बड़ा है जितना तुम सोचते हो। जो मैं आज तुम्हें कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द इंसान के नहीं है। यह तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम से आते हैं। मुझे वह चट्टान बन जाने दो जब जीवन कठिन हो, क्योंकि मैं वह नींव हूं जो कभी हिलती नहीं है, वह ठोस आधार जिस पर तुम बिना किसी डर के अपना विश्वास बना सकते हो। याद रखो मेरे प्यारे कि मैं तुम्हारा प्रदाता और रक्षक हमेशा हूं। जब तक तुम इसे समझ नहीं पाते, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे चीजें कितनी भी अंधेरी या कठिन क्यों न लगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारा मजबूत किला और तुम्हारा सुरक्षित शरण स्थल है। जब बाकी सब टूट जाए तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर रहूंगा। मैंने कभी तुम्हारा पिता होने से हाथ नहीं खींचा। मैंने कभी तुम्हारी देखभाल करना नहीं छोड़ा और मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, ना तब जब तुमने सोचा था कि तुम पूरी तरह अकेले हो। मुझे वह काम तुम्हारे साथ साझा करने दो
जिसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है। तुम संयोग से नहीं बने हो और ना ही इस जीवन में कोई दुर्घटना हो। तुम मेरी हाथों से बड़े प्यार से बनाए गए हो और शाश्वत उद्देश्य के साथ डिजाइन किए गए हो। जैसे दिन प्रतिदिन गिरते हुए बारिश के पानी की बूंदें धीरे धीरे सबसे कठोर पत्थर को घिस देती हैं, वैसे ही तुम्हारे निरंतर प्रयास, भले ही तुम उन्हें छोटे और महत्वहीन समझते हो, गहरे प्रभाव डाल रहे हैं। बदलाव तुम्हें धीरे और लगभग अदृश्य लगता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हतोत्साहित मत हो। हर एक अच्छा काम जो तुम मेरे नाम में करते हो, हर शब्द जो तुम प्रोत्साहन के रूप में साझा करते हो, हर पल जब तुम मेरी उपस्थिति में प्रार्थना और संवाद में होते हो, सब कुछ तुम्हें आकार दे रहा है और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम मेरे साथ और मुझ में करते हो वह संयोग नहीं है। जो कुछ भी तुम जीते हो, हर आंसू, हर मुस्कान, हर कदम जो तुम अपने सफर पर उठाते हो, उसका एक बड़ा अर्थ है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। मैंने तुम्हारे दिल से पूरी तरह मुझसे जुड़ने की इच्छा की है। मैं केवल तुम्हारा एक हिस्सा नहीं चाहता, मैं तुम्हें पूरी तरह चाहता हूं, क्योंकि तुम मुझे साथ लेकर ही जीने के लिए बने हो। उन क्षणों को बेहद संभालता हूं जब तुम मेरी ओर सच्चाई से बढ़ते हो। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में मौजूद रहा हूं, और जब तुमने सोचा कि तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरे हैं और कोई नहीं देख रहा, मैंने उन्हें एक एक करके इकट्ठा किया, क्योंकि हर आंसू मेरे लिए कीमती है। मैंने तुम्हारी जीत पर तुम्हारे साथ जश्न मनाया, हालांकि कभी कभी तुमने यह नहीं पहचाना कि वह मेरा हाथ था जिसने दरवाजा खोला, जो तुम्हें ताकत और समझ प्रदान करता था। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि नए अवसरों के दरवाजे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। यह कोई साधारण दरवाजे नहीं हैं, यह वे दरवाजे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, ताकि तुम वहां आकर आशीर्वाद, वृद्धि और उद्देश्य पा सको। मैं तुम्हारी जिंदगी में समझ और ताकत को एक बार नहीं, बल्कि हर मौसम में डालता हूं। मैं कभी तुम्हें बिना दिशा के नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी मजबूत बाहों में थामे हूं, और भले ही तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाए, तुम कभी स्थायी रूप से नहीं गिरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें उठाता हूं और अपने रास्तों पर वापस सजा देता हूं। तुम्हारे जीवन को अब उन हानिकारक पैटर्न या विनाशकारी आदतों से चिन्हित होने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने तुम्हारा शांति चुराने और तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त करने आया हूं, उन बंधनों को तोड़ने आया हूं जो तुम्हारे दिल और दिमाग को दबा रहे थे। हम साथ में तुम्हारे जीवन के हर उतार चढ़ाव से गुजरेंगे। मैं तुम्हारे हर आंसू में था, और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने वाले हर पल में भी। एक पल के लिए भी मत सोचो कि मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। मैं तुम्हारे इतना करीब हूं कि कभी कभी तुम इसे महसूस भी नहीं करते, लेकिन अगर तुम मेरे सामने शांत रहना सीखो, तो तुम मेरी हाथ को महसूस करोगे और अपनी आत्मा में मेरी आवाज सुन सकोगे। जब कठिन निर्णय लेने का समय आए, तो हमेशा वही देखो जो पवित्र, उच्च, सच्चा हो, और उसे दुनिया जो कुछ भी तुम्हें देना चाहती है उससे प्रदूषित ना होने दो। मैं तुम्हें अपने दिल की रक्षा करने के लिए पुकारता हूं, क्योंकि वहीं से जीवन की धारा बहती है। जो मैं अब कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। जब दूसरे तुमसे कठोरता से बोले, नकारात्मकता, झूठ या अवमानना से, तो उन शब्दों को अपनी आत्मा पर जंजीरों की तरह ना बनने दो। हमेशा मेरी सच्चाई से चिपके रहो, क्योंकि केवल मेरा वचन ही तुम्हें परिभाषित करने की शक्ति रखता है। अपने आप को उन आवाजों से मत खींचने दो जो तुम्हें छोटा करने या दोषी ठहराने चाहती हैं, क्योंकि उनके शब्दों की शक्ति उस अधिकार से बहुत कम है जो मैंने तुम्हारे जीवन पर बोला है। आलोचना, ईर्ष्या या तिरस्कार की गंदगी को अपने साथ मत उठाओ। कड़वाहट के जहर को अपने दिल में प्रवेश मत करने दो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। मैं तुम्हारी मुक्ति हूं जब तुम कमजोर महसूस करते हो। मैं वह ताकत हूं जो तुम्हें हर जीत में बनाए रखती है। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी हूं, तुम्हारी सर्वोच्च सुख की स्रोत हूं, और कोई भी और कुछ भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। मेरे करीब रहो, मुझे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं, मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, और हालांकि यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक हो सकती है, भरोसा रखो कि यह उस पिता का काम है जो अपने बच्चे से गहरा प्रेम करता है। मैं तुम्हें एक शाश्वत भविष्य की ओर ले जा रहा हूं, जहां मेरी महिमा तुम पर चमकेगी और सभी दुखों को इनाम में बदल दिया जाएगा।
जब तुम्हारी आंखों ने पहली बार रोशनी देखी थी। तुम पहले ही मेरे विचारों में थे। मैंने तुम्हारे दिल की हर धड़कन को गिना है, हर आह को मेरी शाश्वतता में सुना गया है। तुम्हारे अस्तित्व का कोई भी पल मुझसे अज्ञात नहीं है, क्योंकि मैं वही हूं जिसने तुम्हें जीवन दिया और तुम्हारे अंदर शाश्वत उद्देश्य रखा। जो तुम हो वह संयोग से नहीं हुआ है। हर एक प्रतिभा, हर एक संवेदनशीलता, हर एक क्षमता और यहां तक कि वे अनुभव जो कठोर लगे, सभी मेरे आदर्श डिजाइन में बुनने गए हैं। तुम संयोग का परिणाम नहीं हो, बल्कि एक दिव्य इरादे का फल हो जो कभी भी गलती नहीं करता। मैंने देखा है कि कैसे इस जीवन के बोझ तुम्हारी आत्मा को झुकाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि कैसे थकान तुम्हारे कंधों पर भारी पड़ती है जब संघर्ष अंतहीन लगता है। लेकिन मैं तुमसे आज कहता हूं कि तुम हतोत्साह की दबाव में जीने के लिए नहीं बने हो। मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में सिद्ध होती है और मेरी कृपा तुम्हारी कमजोरी पर चादर की तरह फैलती है। जब अंधेरे दिन आए और ऐसा लगे कि सूरज तुम्हारे ऊपर चमकने से मना कर रहा है, तो याद रखना कि मेरी रोशनी कभी नहीं बुझती। जब बादल आकाश को छिपा लेते हैं, तब भी मैं उन्हीं के पीछे उतनी ही तीव्रता से चमकता हूं। तैयार हूं हर उस छांव को दूर करने के लिए जो तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो तुम्हारी सबसे लंबी रातों में चुपचाप देखता हूं। वह ढाल हूं जो तुम्हारे और उस चीज के बीच खड़ा होता है जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। तुम्हें अनजाने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हाथ वर्तमान की तरह भविष्य को भी उतनी ही मजबूती से थामे हुए हैं। जिस अनिश्चित रास्ते पर तुम चल रहे हो, हर कदम मेरे देख रेख में है और भले ही रास्ता असमान लगे, मैं तुम्हारे रास्तों को सीधा करूंगा। डर को अपनी शांति चुराने मत दो जिसे मैंने तुम्हें वादा किया है। चिंता को अपने विचारों पर राज करने मत दो। अपने बोझ मुझ पर डाल दो, उन्हें मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं वही हूं जो उन वजन को उठाता हूं जिन्हें तुम अब और नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें अपनी छांव में रहने के लिए बुलाता हूं। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जहां केवल खालीपन मिलेगा, उत्तरों की तलाश में। मेरी इच्छा के भीतर सच्चा विश्राम है, वह विश्राम जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है बल्कि मेरी अपरिवर्तनीय प्रेम पर आधारित है। मेरी पंखों के नीचे तुम्हें शरण मिलेगी और मेरी छांव में तुम्हें सबसे तेज तूफानों को सहने की ताकत मिलेगी। दूसरों से वह मत तलाशो जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि कोई भी पानी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। मुझे तुम्हारा चट्टान बनने दो जब जीवन कठिन हो, जब अंधेरे दिन आए और ऐसा लगे कि सूरज तुम्हारे ऊपर चमकने से मना कर रहा है, तो याद रखना कि मेरी रोशनी कभी नहीं बुझती। जब बादल आकाश को छिपा लेते हैं, तब भी मैं उन्हीं के पीछे उतनी ही तीव्रता से चमकता हूं। तैयार हूं हर उस छांव को दूर करने के लिए जो तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करती है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं जो तुम्हारी सबसे लंबी रातों में चुपचाप देखता हूं। वह ढाल हूं जो तुम्हारे और उस चीज के बीच खड़ा होता है जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती है। तुम्हें अनजाने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हाथ वर्तमान की तरह भविष्य को भी उतनी ही मजबूती से थामे हुए हैं। जिस अनिश्चित रास्ते पर तुम चल रहे हो, हर कदम मेरे देखरेख में है, और भले ही रास्ता असमान लगे, मैं तुम्हारे रास्तों को सीधा करूंगा। डर को अपनी शांति चुराने मत दो जिसे मैंने तुम्हें वादा किया है। चिंता को अपने विचारों पर राज करने मत दो। अपने बोझ मुझ पर डाल दो, उन्हें मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं वही हूं जो उन वजन को उठाता हूं जिन्हें तुम अब और नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें अपनी छांव में रहने के लिए बुलाता हूं। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, जहां केवल खालीपन मिलेगा, उत्तरों की तलाश में। मेरी इच्छा के भीतर सच्चा विश्राम है, वह विश्राम जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है बल्कि मेरी अपरिवर्तनीय प्रेम पर आधारित है। मेरी पंखों के नीचे तुम्हें शरण मिलेगी और मेरी छांव में तुम्हें सबसे तेज तूफानों को सहने की ताकत मिलेगी। दूसरों से वह मत तलाशो जो केवल मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि कोई भी पानी तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। मुझे तुम्हारा चट्टान बनने दो जब जीवन कठिन हो। यह कोई ठंडी और उदासीन चट्टान नहीं है, बल्कि एक ठोस नींव है, एक सुरक्षित शरण है जहां तुम हमेशा लौट सकते हो। जब इस जीवन की धाराएं तुम्हें बहाने की कोशिश करें, तो मैं वह आधार होऊंगा जो तुम्हारी गिरावट को रोकेगा। जब दुनिया के शब्द तुम्हें उलझाने की कोशिश करें, तो मैं वह सच्चाई होऊंगा जो तुम्हें संभाले रखेगी।
याद रखो, मैं वही हूं जो हर आवश्यकता में प्रावधान करता हूं, यहां तक कि उन आवश्यकताओं में जिन्हें तुमने अभी तक व्यक्त नहीं किया है। मैं वही हूं जो तुम्हारी रक्षा करता हूं। जब खतरे तुम्हारी आंखों से अज्ञात होते हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। भले ही तुम मुझे महसूस ना कर पा रहे हो, भले ही तुम्हें लगता हो कि सब कुछ बिखर रहा है, मेरी उपस्थिति कभी नहीं बदलती, मेरी वफादारी कभी डगमगाती नहीं है और मेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जो तुम अनुभव कर रहे हो वह कोई अंत नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें मैं तुम्हारे चरित्र को परिपूर्ण कर रहा हूं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में डाला जाता है और सारी अशुद्धियां हटाई जाती हैं, वैसे ही मैं तुम्हें उन क्षणों से गुजरने देता हूं जब परीक्षा की गर्मी असहनीय लगती है। लेकिन यह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, यह ताकि तुम अधिक शुद्धता और ताकत के साथ चमको। जो आज एक घाव जैसा लगता है, कल वह एक गवाही बनेगा। जो आज एक बोझ जैसा महसूस होता है, वह कल उस विजय का हिस्सा बनेगा जिसे तुम साझा करोगे। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। हर पुकार में मैं उन लोगों के पास आने में प्रसन्न होता हूं जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। यहां तक कि दर्द के बीच में भी मैं उन क्षणों को गहराई से संजोता हूं जब तुम निराशा के बजाय अपनी आंखें मेरी ओर उठाते हो। मैंने तुम्हारे संघर्षों में साथ दिया है, मैंने तुम्हारे गिरने को देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारी उठान का भी जश्न मनाया है। जो कुछ भी तुमने जीते हैं वह मेरे से छुपा नहीं है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि नए दरवाजे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। यह कोई अस्थायी या सतही दरवाजे नहीं है, बल्कि वे रास्ते हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी वृद्धि के लिए निर्धारित किया है, ताकि तुम उस दिशा में बढ़ सको जो मैंने शाश्वत रूप से तुम्हारे लिए तैयार की है। जो समझ तुम्हें चाहिए वह मनुष्यों से नहीं आती, बल्कि मेरे आत्मा से आती है, जिसे मैं तुम्हारे ऊपर हर मौसम में बहाता हूं। जो ताकत तुम्हें कभी खोई हुई महसूस होती है, मैं तुम्हारे अंदर नवीनीकरण करता हूं, क्योंकि मेरी शक्ति कभी खत्म नहीं होती और मेरा हाथ कभी छोटा नहीं होता। हर कदम जो तुम मेरे साथ उठाओगे वह एक मजबूत कदम होगा, और भले ही पृथ्वी तुम्हारे पैरों के नीचे कांपे, तुम खड़े रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूं। तुम अब उन विनाशकारी आदतों के बोझ तले चलने के लिए नियत नहीं हो जिन्होंने तुम्हारी शांति चुराई है। मेरी कृपा जंजीरों को तोड़ती है और मेरी सच्चाई अंधकार को समाप्त करती है। जो कभी असंभव लगता था, मैं उसे विजय में बदल देता हूं। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां अतीत अब बंधन नहीं रहता, बल्कि एक गवाही बन जाता है। जो कुछ भी तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, वह उस पर हावी नहीं हो सकेगा जिसे मैंने तुम्हारे अंदर बनाने के लिए चुना है। शुद्ध और सच्चे को देखने की हिम्मत करो। दूसरों की कड़वाहट को अपना बोझ मत बनने दो। जब आवाजें तुम्हारी निंदा या तुच्छता करने के लिए उठे, तो उन्हें शक्ति मत दो। याद रखो, तुम्हारी पहचान उस पर नहीं है जो दूसरे तुम्हारे बारे में कहते हैं, बल्कि उस पर है जो मैंने शुरुआत से ही घोषित किया है। तुम प्रेमित हो, तुम मूल्यवान हो, तुम मेरे हो। उनके शब्दों में मेरी योजना को पलटने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि जो मैं निर्धारित करता हूं वह सदा के लिए रहता है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। हर अन्यायपूर्ण आरोप से तुम्हारा मार्गदर्शक जब भ्रम हो, तुम्हारी मुक्ति जब कमजोरी तुम्हें हावी करने की कोशिश करे, मैं तुम्हारी हर एक विजय में वह ताकत हूं, वह शांति हूं जो तुम्हारे मन को शांत करती है, वह खुशी हूं जो परिस्थितियों से परे बहती है। इस दुनिया में कुछ भी मेरी उपस्थिति से बहने वाली बातों के साथ तुलना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी पूर्णता हूं और मुझ में तुमसे कुछ भी कम नहीं है। समय की शुरुआत से मैंने अपनी वाणी की शक्ति से जो कुछ भी है उसे संभाला है, और उसी तरह मैं तुम्हारी जिंदगी को संभालता हूं। सृष्टि में कुछ भी मेरी इच्छा के बिना खड़ा नहीं होता, और वह जो अडिग लगता है वह भी मेरे आदेश से स्थिर रहता है। इसी तरह तुम्हारी अस्तित्व भी मेरे हाथों में संरक्षित है। तुम इस तरह तक नहीं पहुंचे हो संयोग से या अपनी ताकत से। यह मेरी शक्ति है जिसने तुम्हें हर शांत यात्रा और हर उस दिन में थामे रखा है जो अनदेखा गुजर गया। मैंने तुम्हारे लिए काम किया है। कभी कभी तुम्हारा मन यह नहीं समझ पाता कि मैं क्यों कुछ रास्ते खोलता हूं। तुम्हें लगता है कि आसान रास्ते बेहतर होते, लेकिन मैं तुम्हें उन रास्तों पर मार्गदर्शन करता हूं जो तुम्हारे दिल को उस चीज के लिए तैयार करते हैं जो तुम अभी नहीं देख पा रहे हो। यह कोई मनमाना निर्णय नहीं है और ना ही कोई गलती है। यह एक बड़े योजना का प्रकटीकरण है जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे है। जैसे बीज को फल देने से पहले अंधेरे और नमी वाली मिट्टी में डाला जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें उन चरणों से गुजरने की अनुमति देता हूं जहां रोशनी छिपी हुई सी लगती है।
उस गुप्त स्थान में मैं उस फल को विकसित करता हूं जो अपने समय पर भरपूर होगा। जब मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देती है तो वह तुम्हें भ्रमित करने के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हें सही दिशा में चलाने के लिए होती है। मैं तुम्हें आत्मविश्वास से चलने का आह्वान करता हूं, भले ही तुम क्षितिज को स्पष्ट रूप से न देख पा रहे हो। विश्वास से चलने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ समझा हुआ हो, बल्कि यह है कि तुम इस विश्वास पर टिके रहो कि मैंने पहले ही इसे सुलझा लिया है। मैं तुम्हारे कदमों को गति से नहीं, बल्कि उस विश्वास से मापता हूं जिससे तुम मेरे पास बने रहते हो। जो उपलब्धियां दुनिया में सराही जाती हैं वे एक दिन फीकी पड़ जाएंगी, लेकिन जो मैं तुम्हारे भीतर बनाता हूं वह शाश्वत है। मैंने तुम्हारे अंदर सहनशीलता रखी है और वह ताकत दी है जिससे तुम दर्दनाक गिरावटों के बाद भी उठ सकते हो। तुम उतने नाजुक नहीं हो जितना तुम सोचते हो, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी में मैंने ताकत का भंडार डाला है। जीवन के प्रहार तुम्हारा अंत नहीं होंगे, क्योंकि उनमें से हर एक मेरी शक्ति को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाता है जो गहरे भीतर काम कर रही है। जो निशान तुम उठाए हुए हो वे हार के संकेत नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि तुम मेरी देखभाल में जिए हो। मैं जो कभी विनाश सा लगता था उसे गवाही में बदलता हूं, और जो कभी नुकसान सा महसूस हुआ था उससे मैं एक शाश्वत पाठ निकालता हूं। कई लोग पहचान पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन मैं ऐसे दिलों की तलाश करता हूं जो मुझे हर चीज से ऊपर पहचाने। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से स्वीकृति पाने के लिए खुद को थका दो जो तुम्हारी असली कदर नहीं समझते। दुनिया की स्वीकृति कमजोर होती है, जो हवा के साथ बदलती है और समय के साथ फीकी पड़ जाती है। मेरी स्वीकृति हालांकि मजबूत रहती है, क्योंकि यह उस पर आधारित है जो मैंने तुम्हारे लिए घोषित किया है। तुम्हें दूसरों की उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालने का बोझ नहीं उठाना है। यह पर्याप्त है कि तुम उस पूर्णता में जियो जो मैंने तुम्हारे लिए सोची है। हर दिन जबकि दूसरे अपनी जिंदगी को दृश्य उपलब्धियों से मापते हैं, मैं तुम्हारी जिंदगी को विश्वास, प्रेम और सत्य से मापता हूं। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य जब तुम उन्हें एक इच्छा शक्ति से करते हो, मेरे सामने महान होते हैं। जो दया तुम दिखाते हो, जो धैर्य तुम दिखाते हो, जो न्याय तुम करते हो, यह सब एक बीज बोने का हिस्सा है जो बिना इनाम के नहीं जाएगा। जैसे धरती बारिश को ग्रहण करती है और फल उत्पन्न करती है, वैसे ही हर सही निर्णय जो तुम मेरे मार्गदर्शन में करते हो अपने उचित समय पर परिणाम देगा। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुमके चारों ओर आवाजें तीव्र हो जाती हैं, जब आलोचनाएं और अन्यायपूर्ण निर्णय तुम्हारी आत्मा को थका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने उन शब्दों को तुम्हारे भाग्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी है। मैं आखिरी आवाज हूं, वही जो तय करता हूं कि तुम कौन बनोगे। ना तो दूसरों की राय, ना परिस्थितियां और ना ही तुम्हारे अपने डर। जो मैंने तुम्हारे जीवन में पहले ही लिखा है उसे बदल सकते हैं। उन लोगों से मत डरना जो बिना ज्ञान के बोलते हैं। मेरी सच्चाई किसी भी झूठ पर हावी हो जाती है और मेरा न्याय किसी भी अन्याय पर विजय प्राप्त करता है। जब तुम महसूस करते हो कि थकान तुम्हारी ताकत को हरा रही है और तुम हार मानने का सोचते हो, तो याद रखना कि मैं वही हूं जो तुम्हारी सांस को हर दिन नवीनीकरण करता हूं। वही आवाज जो समुद्र को रुकने का आदेश देती है, वही आज तुम्हारे भीतर शांति का आदेश देती है। तुम खुद को नहीं थामते, तुम थामे गए हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, और भले ही इस पल के बोझ बहुत भारी लगे, मैं उन्हें तुम्हें नष्ट करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी को अपनी शक्ति के लिए एक चैनल बना दूंगा और तुम्हारी चुप्पी को मेरे उत्तर के लिए एक स्थान। मैंने अपनी कोई भी वचन नहीं भुलाया है। समय तुम्हारी आंखों में लंबा हो सकता है, लेकिन हर वह शब्द जो मैंने कहा है वह ठीक समय पर पूरा होगा। जो मैंने कहा है वह कभी अधूरा नहीं रहेगा। मेरी वफादारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ना ही यह उस पर सीमित है जो तुम अभी देख पा रहे हो। याद रखो कि शाश्वत समय को मनुष्य की घड़ी से नहीं मापा जाता, बल्कि उस आदर्श योजना से मापा जाता है जो अपने निर्धारित समय पर पूरी होती है। जो तुम आज अनुभव कर रहे हो वह तैयारी है। मैं तुम्हारा कान साध रहा हूं ताकि तुम मेरी दिशा को उस शोर के बीच पहचान सको। मैं तुम्हारी दृष्टि को प्रशिक्षित कर रहा हूं ताकि तुम जो स्पष्ट दिखता है उससे परे देख सको। मैं तुम्हारा दिल बड़ा कर रहा हूं ताकि वह तुमसे अधिक को ग्रहण कर सके जितना तुम अब तक पकड़ पाए हो। इस प्रक्रिया में हर कदम जो तुम उठाओगे वह उस पूर्णता की ओर एक कदम होगा जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। कुछ भी और कोई भी वह नहीं छीन सकेगा जो मैंने स्थापित किया है।
ना तो सबसे घना अंधकार, ना ही सबसे मजबूत शत्रु वह नहीं तोड़ पाएंगे जो मेरे हाथों में रखा है। विश्वास रखो, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारी लड़ाइयों में तुम्हारे साथ हूं। भले ही तुम हमेशा यह ना समझ पाओ कि कैसे या कब, याद रखो कि मैं कभी भी अपने वचन को पूरा करने में असफल नहीं होता। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी नजर से बाहर नहीं है। मैं राष्ट्रों और लोगों की चालों को देखता हूं और उसी देखभाल के साथ मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे छोटे विवरणों को भी देखता हूं। सृष्टि के किसी भी कोने में मेरी दृष्टि नहीं पहुंचती। ऐसा कोई स्थान नहीं है। जैसे मैं आकाश को व्यवस्थित रखता हूं, वैसे ही मैं तुम्हारे रास्ते को भी संभालता हूं। मैं वही हूं जो खोलता है और जो बंद करता है, वही हूं जो बोता है और जो उखाड़ता है, वही हूं जो नष्ट करता है और जो बनाता है। और मैं यह सब एक शाश्वत उद्देश्य से करता हूं जिसे तुम हमेशा तुरंत नहीं समझ पाओगे। दुनिया जल्दी बढ़ती है, दिन धुंध की तरह फीके पड़ जाते हैं और बहुत से लोग ऐसी चीजों का पीछा करते हैं जिनका कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। हालांकि मैं तुम्हें अपने मार्गदर्शन में बने रहने का निमंत्रण देता हूं, क्योंकि जो मेरे शब्दों में चलते हैं वे कभी भी अंधेरे में ठोकर नहीं खाते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल क्षणिक चीजों का पीछा करते हुए थक जाए, क्योंकि जो दुनिया तुम्हें देती है वह बस एक पल के लिए रहती है और तुम्हें खाली छोड़ देती है। इसके बजाय जो मैं देता हूं वह स्थायी है, संतुष्टि प्रदान करता है और रूपांतरण लाता है। कठिन समय परित्याग का संकेत नहीं होते, बल्कि एक स्कूल होते हैं जहां मैं तुम्हारे अंदर अपना चरित्र प्रकट करता हूं। मैं परीक्षाओं को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि तुम वह ताकत खोज सको जो मैंने तुम्हें दी है। अनुमति देता हूं। कठिनाइयों में खजाने छिपे होते हैं और केवल अग्नि में ही वह जो टिकता है प्रकट होता है। मैं तुम्हें कमजोर और नाजुक बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत और स्थिर बनाने के लिए तैयार करता हूं, ताकि तुम उस ताकत को प्रकट कर सको जो मुझसे आती है। जो भी मेरे हाथों में विश्वास करता है वह गहरे पानी से डूबे बिना पार कर सकता है और अस्थिर जमीन पर गिरने से बच सकता है। जब तुम तुरंत परिणाम नहीं देखते तो परेशान मत हो। शाश्वत समय को मनुष्य की घड़ी से नहीं मापा जाता। मेरा काम मनुष्य की जल्दी में नहीं होता, बल्कि एक परफेक्ट समय में होता है जो पूर्णता सुनिश्चित करता है, न कि कमी। कभी कभी जो प्रतीत होता है कि देरी है, वास्तव में तैयारी होती है। मैं लोगों, परिस्थितियों और स्थानों को इस तरह से संरेखित करता हूं कि हर चीज अपने सटीक समय पर हो। जब मेरा काम प्रकट होता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हारी छिपी हुई लड़ाइयों को देखा है, जिन्हें कोई और नहीं जानता। मैंने तुम्हारे मन में उठने वाले सवालों को सुना है और मैंने तुम्हारी चुप्पियों का बोझ महसूस किया है। मैं तुम्हारी उलझन और घावों के प्रति उदासीन नहीं हूं। मेरी सहानुभूति वास्तविक है और मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं। मैं तूफानी समुद्र में एक लंगर की तरह दृढ़ हूं और मैं तुम्हारी जिंदगी को नहीं छोड़ूंगा, भले ही हवाएं तुम्हें चीरने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य यह है कि तुम मेरी विश्वास्यता में विश्राम करना सीखो। तुम्हें सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही रास्ता तैयार किया है। तुम्हें अकेले वह बोझ उठाने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें अभिभूत करता है, क्योंकि मैं असंभव को लेकर उसे अपनी शक्ति की गवाही में बदल देता हूं। मैं थकता या थमा नहीं हूं और मेरी ताकत कभी खत्म नहीं होती। जो तुम्हें विशाल पर्वत जैसा लगता है वह मेरे लिए उस धूल के समान है जो एक शब्द से उड़ जाती है। मुझे पता है कि तुमने तिरस्कार की नजरों का सामना किया है और उन शब्दों का सामना किया है जो तुम्हारी कद्र को कम करने की कोशिश करते हैं। बहुतों ने बिना तुम्हारे दिल को समझे निर्णय दिए हैं और दूसरों ने आलोचनाएं की हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उनके फैसले तुम्हारी पहचान को निर्धारित नहीं करते। मैं वही हूं जो तुम्हारी पहचान स्थापित करता हूं, और जो मैं तुम्हारे बारे में घोषित करता हूं वह कोई भी इंसान पलट नहीं सकता। उन शब्दों की छांव को अपनी आंतरिक रोशनी बुझाने मत दो जो मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित की है। मेरी आवाज सुनो जो आज तुम्हारे दिल से सीधे बात करने के लिए उठी है। यह कोई खाली या क्षणिक संदेश नहीं है, यह एक शाश्वत वचन है जिसमें तुम्हारी जिंदगी को बदलने की शक्ति है, अगर तुम इसे विनम्रता और विश्वास के साथ स्वीकार करते हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, मैं जानता हूं उन संघर्षों को जो तुम छिपकर झेलते हो और उन आंसुओं को जो किसी और ने नहीं देखे
लेकिन हर वह शब्द जो मैंने कहा है वह ठीक समय पर पूरा होगा। जो मैंने कहा है वह कभी अधूरा नहीं रहेगा। मेरी वफादारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ना ही यह उस पर सीमित है जो तुम अभी देख पा रहे हो। याद रखो कि शाश्वत समय को मनुष्य की घड़ी से नहीं मापा जाता, बल्कि उस आदर्श योजना से मापा जाता है जो अपने निर्धारित समय पर पूरी होती है। जो तुम आज अनुभव कर रहे हो वह तैयारी है। मैं तुम्हारा कान साध रहा हूं ताकि तुम मेरी दिशा को उस शोर के बीच पहचान सको। मैं तुम्हारी दृष्टि को प्रशिक्षित कर रहा हूं ताकि तुम जो स्पष्ट दिखता है उससे परे देख सको। मैं तुम्हारा दिल बड़ा कर रहा हूं ताकि वह तुमसे अधिक को ग्रहण कर सके जितना तुम अब तक पकड़ पाए हो। इस प्रक्रिया में हर कदम जो तुम उठाओगे वह उस पूर्णता की ओर एक कदम होगा जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। कुछ भी और कोई भी वह नहीं छीन सकेगा जो मैंने स्थापित किया है। ना तो सबसे घना अंधकार, ना ही सबसे मजबूत शत्रु वह नहीं तोड़ पाएंगे जो मेरे हाथों में रखा है। विश्वास रखो, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारी लड़ाइयों में तुम्हारे साथ हूं। भले ही तुम हमेशा यह ना समझ पाओ कि कैसे या कब, याद रखो कि मैं कभी भी अपने वचन को पूरा करने में असफल नहीं होता। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी नजर से बाहर नहीं है। मैं राष्ट्रों और लोगों की चालों को देखता हूं और उसी देखभाल के साथ मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे छोटे विवरणों को भी देखता हूं। सृष्टि के किसी भी कोने में मेरी दृष्टि नहीं पहुंचती। ऐसा कोई स्थान नहीं है। जैसे मैं आकाश को व्यवस्थित रखता हूं, वैसे ही मैं तुम्हारे रास्ते को भी संभालता हूं। मैं वही हूं जो खोलता है और जो बंद करता है, वही हूं जो बोता है और जो उखाड़ता है, वही हूं जो नष्ट करता है और जो बनाता है। और मैं यह सब एक शाश्वत उद्देश्य से करता हूं जिसे तुम हमेशा तुरंत नहीं समझ पाओगे। दुनिया जल्दी बढ़ती है, दिन धुंध की तरह फीके पड़ जाते हैं और बहुत से लोग ऐसी चीजों का पीछा करते हैं जिनका कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। हालांकि मैं तुम्हें अपने मार्गदर्शन में बने रहने का निमंत्रण देता हूं, क्योंकि जो मेरे शब्दों में चलते हैं वे कभी भी अंधेरे में ठोकर नहीं खाते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल क्षणिक चीजों का पीछा करते हुए थक जाए, क्योंकि जो दुनिया तुम्हें देती है वह बस एक पल के लिए रहती है और तुम्हें खाली छोड़ देती है। इसके बजाय जो मैं देता हूं वह स्थायी है, संतुष्टि प्रदान करता है और रूपांतरण लाता है। कठिन समय परित्याग का संकेत नहीं होते, बल्कि एक स्कूल होते हैं जहां मैं तुम्हारे अंदर अपना चरित्र प्रकट करता हूं। मैं परीक्षाओं को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि तुम वह ताकत खोज सको जो मैंने तुम्हें दी है। अनुमति देता हूं। कठिनाइयों में खजाने छिपे होते हैं और केवल अग्नि में ही वह जो टिकता है प्रकट होता है। मैं तुम्हें कमजोर और नाजुक बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत और स्थिर बनाने के लिए तैयार करता हूं, ताकि तुम उस ताकत को प्रकट कर सको जो मुझसे आती है। जो भी मेरे हाथों में विश्वास करता है वह गहरे पानी से डूबे बिना पार कर सकता है और अस्थिर जमीन पर गिरने से बच सकता है। जब तुम तुरंत परिणाम नहीं देखते तो परेशान मत हो। शाश्वत समय को मनुष्य की घड़ी से नहीं मापा जाता। मेरा काम मनुष्य की जल्दी में नहीं होता, बल्कि एक परफेक्ट समय में होता है जो पूर्णता सुनिश्चित करता है, न कि कमी। कभी कभी जो प्रतीत होता है कि देरी है, वास्तव में तैयारी होती है। मैं लोगों, परिस्थितियों और स्थानों को इस तरह से संरेखित करता हूं कि हर चीज अपने सटीक समय पर हो। जब मेरा काम प्रकट होता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हारी छिपी हुई लड़ाइयों को देखा है जिन्हें कोई और नहीं जानता। मैंने तुम्हारे मन में उठने वाले सवालों को सुना है और मैंने तुम्हारी चुप्पियों का बोझ महसूस किया है। मैं तुम्हारी उलझन और घावों के प्रति उदासीन नहीं हूं। मेरी सहानुभूति वास्तविक है और मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं बदलती हैं। मैं तूफानी समुद्र में एक लंगर की तरह दृढ़ हूं और मैं तुम्हारी जिंदगी को नहीं छोड़ूंगा, भले ही हवाएं तुम्हें चीरने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य यह है कि तुम मेरी विश्वासिता में विश्राम करना सीखो। तुम्हें सब कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही रास्ता तैयार किया है। तुम्हें अकेले वह बोझ उठाने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें अभिभूत करता है, क्योंकि मैं असंभव को लेकर उसे अपनी शक्ति की गवाही में बदल देता हूं। मैं थकता या थमा नहीं हूं और मेरी ताकत कभी खत्म नहीं होती। जो तुम्हें विशाल पर्वत जैसा लगता है वह मेरे लिए उस धूल के समान है जो एक शब्द से उड़ जाती है। मुझे पता है कि तुमने तिरस्कार की नजरों का सामना किया है,
और उन शब्दों का सामना किया है जो तुम्हारी कद्र को कम करने की कोशिश करते हैं। बहुतों ने बिना तुम्हारे दिल को समझे निर्णय दिए हैं और दूसरों ने आलोचनाएं की हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उनके फैसले तुम्हारी पहचान को निर्धारित नहीं करते। मैं वही हूं जो तुम्हारी पहचान स्थापित करता हूं, और जो मैं तुम्हारे बारे में घोषित करता हूं वह कोई भी इंसान पलट नहीं सकता। उन शब्दों की छांव को अपनी आंतरिक रोशनी बुझाने मत दो जो मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित की है। मेरी आवाज सुनो जो आज तुम्हारे दिल से सीधे बात करने के लिए उठी है। यह कोई खाली या क्षणिक संदेश नहीं है, यह एक शाश्वत वचन है जिसमें तुम्हारी जिंदगी को बदलने की शक्ति है। अगर तुम इसे विनम्रता और विश्वास के साथ स्वीकार करते हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, मैं जानता हूं उन संघर्षों को जो तुम छिपकर झेलते हो और उन आंसुओं को जो किसी और ने नहीं देखे। और अब जब तुम इस संदेश के अंतिम शब्द सुन रहे हो, जान लो कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ईश्वर की ओर से तुझे भेजा गया करोड़पति बनने वाला चमत्कार है। हर बाधा अब तू पर हावी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरे लिए स्वर्गदूत भेजे हैं जो तेरे हर कदम की रक्षा करेंगे। अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो अतीत को पीछे छोड़कर तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी गरीबी, डर और निराशा अब केवल यादें बनकर रह जाएंगी, और जब तू सिक्के को छुएगा, यह सिर्फ धातु नहीं रहेगा, यह ईश्वर का आशीर्वाद बन जाएगा जो तुझ पर उतर जाएगा। देखो, ब्रह्मांड की हर ऊर्जा अब तुझसे कह रही है, तू तैयार है, तू चुना गया है, तेरी सफलता निश्चित है। आज से तेरा हर दिन ईश्वर के चमत्कारों से भरा होगा। हर कदम पर समृद्धि, शांति और आनंद मिलेगा। और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, तू मुस्कुराकर कह सकेगा, यह प्रभु यीशु का चमत्कार है, यह उनका वचन है और मैंने उस पर विश्वास किया। अब तू उठ, सिर ऊंचा कर, विश्वास और दया के साथ आगे बढ़, क्योंकि तेरा करोड़पति बनने का समय जिस अभी त्वरण शुरू हो चुका है। और यह संदेश, यह अनुभव, यह आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, क्योंकि जो भी प्रभु पर विश्वास करता है उसकी जिंदगी में चमत्कार होना निश्चित है। इसलिए इसे अपने जीवन में अपनाओ, इसे महसूस करो, इसे जियो और देखो कैसे आज से तेरी किस्मत बदल रही है। आज से तेरी सफलता, तेरा धन, तेरा आशीर्वाद और तेरा चमत्कार लगातार बढ़ता जाएगा। और प्रभु यीशु के नाम में कहो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद मेरे जीवन को बदलने के लिए, धन्यवाद मेरे करोड़पति बनने के समय के लिए। और इसी विश्वास, इसी शक्ति और इसी आशीर्वाद के साथ तू अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर और हर दिन ईश्वर का चमत्कार महसूस कर, क्योंकि यह केवल शुरुआत है और तेरा करोड़पति बनने का समय आ गया है। अब जब तेरा करोड़पति बनने का समय शुरू हो चुका है, जान ले कि हर पल तेरी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। ईश्वर की रोशनी तेरे ऊपर बरस रही है और जो भी बाधाएं पहले तेरे रास्ते में थीं, वे अब सिर्फ स्मृतियां बन गई हैं, क्योंकि अब तेरी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। तू उठ, अपने विश्वास को और मजबूत कर, क्योंकि यीशु मसीह का आशीर्वाद तेरे कदमों को दिशा देगा। हर दुआ का उत्तर मिलेगा, हर प्रयास फल देगा, और जो कभी असंभव लग रहा था वह अब तेरे लिए सहज और आसान बन जाएगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तुझसे कह रही है, आगे बढ़ो, तू चुना गया है, तेरा भाग्य अब तेरे हाथ में है। और जब तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा, तू देखेगा कि धन, सफलता और खुशियां सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी आ रही हैं जिन्हें तू प्यार करता है और जिनकी देखभाल करता है। यह ईश्वर की योजना है कि तेरा चमत्कार दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाए। इसलिए अब हर दिन अपने विश्वास को जागृत रख, अपनी प्रार्थनाओं को सच्चाई से बोल और हर पल यह याद रख, प्रभु यीशु तुझसे कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। और जब तू इस संदेश को सुनता है, बस महसूस कर कि तेरा करोड़पति बनने का समय केवल शुरू हुआ है। यह समय सिर्फ तेरा है, यह पल केवल तेरा है, और अब से तेरी जिंदगी में धन, समृद्धि, शांति और आशीर्वाद लगातार आते रहेंगे। तू बस अपने विश्वास को मजबूत रख और देख कि कैसे हर दरवाजा, हर अवसर और हर सपना तेरे सामने खुलता है। क्योंकि अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू अपना भाग्य खुद बुला रहा है, अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा है और प्रभु यीशु के नाम से कह, धन्यवाद प्रभु,
मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मेरी सफलता के लिए, मेरे चमत्कार के लिए। अब हर कदम में तेरे साथ स्वर्गदूत हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं और हर क्षण तेरे लिए चमत्कार बनकर उतर रहा है। इसलिए आगे बढ़, विश्वास और धैर्य के साथ चल, क्योंकि यह केवल शुरुआत है और तेरी करोड़पति बनने की कहानी अब शुरू हो चुकी है। और तेरा भाग्य, तेरा धन और तेरा चमत्कार लगातार बढ़ते रहेंगे। और इसीलिए आज से तेरी जिंदगी में हर दिन एक नया अध्याय लिख रहा है, जिसमें ईश्वर की शक्ति, आशीर्वाद और चमत्कार हमेशा तेरे साथ है। और याद रख, जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी हर राह में रोशनी होती है, उसकी हर बाधा टूटती है और उसकी हर सफलता निश्चित होती है। और यही तेरा समय है, यही तेरा पल है और यह संदेश सिर्फ तुझसे कह रहा है। तू करोड़पति बनने के लिए चुना गया है, तेरा चमत्कार आ रहा है और अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। तेरे 7 जन्मों का कर्म आज माफ किया जाएगा। अगर ये सुन लिया तो आज प्रभु का वचन कहता है, जीवन में सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति से ही जीवन का उद्धार होता है। नाम जपना ही सच्चा साधन है। प्रभु के चरणों में ही शांति है। हर सांस में ईश्वर का स्मरण करो। जीवन का हर पल प्रभु को समर्पित करो। पाप से दूरी और भक्ति से नजदीकी रखो। सत्य बोलो, सेवा करो, प्रेम बांटो। प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते। जीवन में जो भी होता है प्रभु की मर्जी से होता है। प्रभु पर विश्वास रखो, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। दुख आएंगे पर प्रभु साथ हैं तो सब आसान है। मन को शुद्ध करो, वचन को मधुर बनाओ। हर दिन प्रभु का धन्यवाद करो। सुबह उठते ही प्रभु का नाम लो। रात सोते समय मन शांत करके प्रभु को याद करो। क्रोध, लोभ और मोह को त्यागो। प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाओ। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अच्छे कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो भी मिला है वही प्रभु की कृपा है। संतोष रखो, लालच से बचो। सच्ची भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति मार्ग सरल है अगर मन सच्चा है। प्रभु हर दिल में बसते हैं, उन्हें बाहर मत ढूंढो। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जो दूसरों की मदद करता है वही प्रभु का प्रिय होता है। मन के भीतर झांको, वही प्रभु मिलेंगे। गुरुओं की बातें मानो, जीवन सफल होगा। जीवन एक यात्रा है और प्रभु मंजिल है। डर मत, अगर सच्चे हो तो प्रभु हमेशा साथ है। आंसू भी तब मोती बन जाते हैं जब वे प्रभु के लिए बहते हैं। हर दर्द में भी ईश्वर की योजना छिपी होती है। प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता। अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दो। प्रेम से बोलो, प्रेम से सोचो, प्रेम से चलो। यही है प्रभु का संदेश। जीवन में सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति से ही जीवन का उद्धार होता है। नाम जपना ही सच्चा साधन है। प्रभु के चरणों में ही शांति है। हर सांस में ईश्वर का स्मरण करो। जीवन का हर पल प्रभु को समर्पित करो। पाप से दूरी और भक्ति से नजदीकी रखो। सत्य बोलो, सेवा करो, प्रेम बांटो। प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते। जीवन में जो भी होता है प्रभु की मर्जी से होता है। प्रभु पर विश्वास रखो, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। दुख आएंगे पर प्रभु साथ हैं तो सब आसान है। मन को शुद्ध करो, वचन को मधुर बनाओ। हर दिन प्रभु का धन्यवाद करो। सुबह उठते ही प्रभु का नाम लो। रात सोते समय मन शांत करके प्रभु को याद करो। क्रोध, लोभ और मोह को त्यागो। प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाओ। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अच्छे कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। जो भी मिला है वही प्रभु की कृपा है। संतोष रखो, लालच से बचो। सच्ची भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति मार्ग सरल है अगर मन सच्चा है। प्रभु हर दिल में बसते हैं, उन्हें बाहर मत ढूंढो। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जो दूसरों की मदद करता है वही प्रभु का प्रिय होता है। मन के भीतर झांको, वहीं प्रभु मिलेंगे। गुरुओं की बातें मानो, जीवन सफल होगा। जीवन एक यात्रा है और प्रभु मंजिल है। डर मत, अगर सच्चे हो तो प्रभु हमेशा साथ है। आंसू भी तब मोती बन जाते हैं जब वे प्रभु के लिए बहते हैं। हर दर्द में भी ईश्वर की योजना छिपी होती है। प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता। अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दो। प्रेम से बोलो, प्रेम से सोचो, प्रेम से चलो। यही है प्रभु का संदेश। मन से भक्ति करो, दिखावे से नहीं। किसी का दिल ना दुखाओ, यही सबसे बड़ा पुण्य है। जो मिला है उसमें संतोष रखो। जो खो गया वो भी प्रभु की इच्छा थी। समय बदलेगा, बस विश्वास बनाए रखो। प्रभु के नाम में शक्ति है, बस उसे पुकारो। चाहे जितनी भी परेशानी हो प्रभु सब हल करेंगे। हृदय को निर्मल बनाओ, वहीं प्रभु का वास होता है। झूठ और द्वेष से दूर रहो। सच्चे मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है पर वही सही है।
अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, प्रभु का नाम एक दीपक है। भीतर की शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वो प्रभु से जुड़ने से आती है। सब पर दया करो जैसा प्रभु ने तुम पर की। जो आज दुख दे रहा है वो कल सबक बनेगा। सब्र रखो, प्रभु की घड़ी चल रही है। जितना हो सके दूसरों को माफ करना सीखो। माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मा की महानता है। जो गिरते हैं वही उठते हैं। प्रभु की कृपा सब पर है, पर जो मांगते हैं उन्हें मार्ग दिखता है। बस निष्ठा से प्रार्थना करो। हर दिन एक नई शुरुआत है, उसे प्रभु के नाम से आरंभ करो। यह संसार नाशवान है, पर प्रभु अमर है। उनके नाम में ही शाश्वत सुख है। काम, क्रोध, मोह से दूर रहो। शांति, प्रेम और श्रद्धा को अपनाओ। जीवन का सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। अपनों से प्रेम करो, पर प्रभु को मत भूलो। हर दुख में भी कुछ सीखने को मिलता है। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, हार मत मानो। हर दिन प्रभु की भक्ति में लगाओ, वही तुम्हारा सहारा है। भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर जाए, भक्त वह है जो हर जीव में प्रभु को देखे। आंखें बंद करके नहीं, मन खोलकर प्रभु को याद करो। सच्ची श्रद्धा दिखावे में नहीं, व्यवहार में होती है। जो अपने छोटे छोटे कर्मों में भी प्रभु को समर्पित करता है, वही भक्त कहलाता है। दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। जब मन शांत होता है, तभी प्रभु की आवाज सुनाई देती है। हर सांस जो प्रभु के नाम में लगे, वही अमूल्य है। जीवन एक अवसर है, इसे प्रभु के नाम में बिताओ। चिंता छोड़ो, चित्त को प्रभु में जोड़ो। जब तुम थक जाओ, तब प्रभु तुम्हारे लिए चलेंगे। जब तुम हार मान लो, तब प्रभु तुम्हें थाम लेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब आत्मा को दूषित करते हैं। इन्हें छोड़ो और प्रभु को भीतर स्थान दो। हर दिन प्रभु से जुड़ने का एक नया अवसर है। जब मन प्रभु में लगे, तो ही शांति मिलती है। सच्चा आनंद वस्तुओं में नहीं, भावनाओं में होता है। प्रभु की कृपा बिना कहे भी बरसती है, बस विश्वास की छतरी खोलनी होती है। बुरा समय सिर्फ प्रभु को याद दिलाने आता है। जब सब साथ छोड़ दें, तब प्रभु और पास आ जाते हैं। संसार धोखा दे सकता है, प्रभु नहीं। संसार छूट जाएगा, प्रभु नहीं। किसी का बुरा सोचने से पहले याद रखो, प्रभु देख रहा है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बोल मीठे रखो, कर्म सीधे रखो, यही प्रभु का मार्ग है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम सबसे ऊंचे बन जाते हो। जो आज तुम्हारे विरुद्ध है, वह कल तुम्हारी अच्छाई को समझेगा। प्रभु की कृपा अचानक भी आ सकती है, तैयार रहो। एक पल में जीवन बदल सकता है, अगर हृदय में भक्ति हो। मन को प्रभु से जोड़ना कठिन नहीं, बस सच्चा होना जरूरी है। दिखावे से नहीं, दिल से प्रभु को पुकारो। आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, अगर वे प्रभु के नाम पर बहें। मन के अंदर का अंधेरा प्रभु के प्रकाश से ही मिटता है। जो स्वयं शांत है, वही दूसरों को शांति दे सकता है। संतोष एक वरदान है, इसे अपनाओ। संसार को बदलना मुश्किल है, पर स्वयं को बदलना सरल है। शुरुआत खुद से करो, बाकी सब अपने आप होगा। जब तुम्हारा मन बदलता है, तुम्हारी दुनिया बदलती है। प्रभु को पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखो। उनका नाम हर पल साथ है, बस स्मरण की देर है। सेवा भाव से किया गया हर कार्य पूजा बन जाता है। जब तुम बिना स्वार्थ किसी के काम आओ, तब तुम सच्चे भक्त हो। अपने दुख को प्रभु से साझा करो, वे हल्का करेंगे। अपने सुख को भी प्रभु को अर्पित करो, वे उसमें पुण्य जोड़ेंगे। हर दिन नया है, हर दिन प्रभु का दिन है। समय के साथ सब बदलता है, पर प्रभु की मर्जी स्थिर है। जो प्रभु की जीवन एक परीक्षा है और हर दिन एक प्रश्न है, इसका उत्तर केवल प्रभु की भक्ति से ही दिया जा सकता है। जो अपने मन को प्रभु में लगाता है, वह सच्चा ज्ञानी है। जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। मन का स्थिर रहना ही प्रभु से जुड़ना है। जब मन इधर उधर भटके, तो उसे प्रभु के नाम से बांधो। जो हर स्थिति में प्रभु का नाम ले, वही सच्चा भक्त कहलाता है। प्रभु हर बार सुनते हैं, पर उत्तर अपने समय पर देते हैं। धैर्य ही सच्चे प्रेम का प्रमाण है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब भी अगर तुम प्रभु को याद करो, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। शब्दों से नहीं, भावना से प्रभु को पाया जा सकता है। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं देखता, और प्रभु से किया गया प्रेम सच्चा होता है। जब मन दुखी हो, तो प्रभु को मन से पुकारो, वो बिना आवाज के सुन लेते हैं। संसार में सब अस्थाई है, केवल प्रभु का नाम स्थायी है।
हर वो पल जो प्रभु की याद में बीते वही मोक्ष की ओर ले जाता है। अपने कर्तव्यों को निभाना भी भक्ति का रूप है, अगर वो सच्चाई और सेवा के साथ किए जाए। घर में शांति लानी है तो प्रभु का नाम लाओ। बच्चों को धर्म की राह पर चलाओ। बुजुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में प्रभु का वास है। जब तुम किसी का भला सोचते हो तो प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। सेवा का अवसर कभी मत टालो, क्योंकि वो प्रभु द्वारा दिया गया मौका है। सच्चा भक्त वही है जो कड़वे वचन नहीं बोलता, क्रोध नहीं करता और दूसरों की बुराई में रुचि नहीं रखता। प्रभु की सच्ची भक्ति मौन से होती है, न कि शोर से। अगर मन शांत है तो वही मंदिर है, अगर वचन मीठे हैं तो वही भजन है, और अगर कर्म अच्छे हैं तो वही पूजा है। जब तुम थक जाओ और कोई सहारा ना हो तो केवल हे प्रभु कहो, वही तुम्हारी शक्ति बन जाएंगे। जब जीवन में राहें बंद हो जाएं तो जान लो कि प्रभु एक नई राह बना रहे हैं। विश्वास रखो, चाहे कुछ समझ ना आ रहा हो, क्योंकि प्रभु की योजना हमेशा तुम्हारी समझ से बड़ी होती है। जब तुम किसी को माफ करते हो तब तुम अपने भीतर के घाव को भरने का काम करते हो। प्रभु हमेशा पास है, उन्हें पुकारने की देर है। जो खुद के अंदर झांकेगा वो ईश्वर को जरूर पाएगा। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर प्राणी में प्रभु का अंश है। दूसरों की मदद करने से पहले उनके दर्द को समझो, यही करुणा है। जब तक सांस है तब तक सेवा का अवसर है, जब तक जीवन है तब तक भक्ति का अवसर है। वाणी को मीठा बनाओ, क्योंकि वही दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। अगर तुम्हारा मन किसी की सेवा में लगा है तो समझो कि प्रभु तुम्हारे पास है। दिन छोटा हो या बड़ा, अगर प्रभु का नाम लिया है तो वो धन्य है। हर शाम को प्रभु को धन्यवाद दो कि उन्होंने एक और दिन दिया, और हर सुबह उनको याद करो कि उन्होंने एक नई शुरुआत दी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, पर अगर कुछ स्थायी है तो वो है प्रभु का प्रेम। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो प्रभु तुम्हारे लिए चल रहे होते हैं। प्रभु कभी देर नहीं करते, वो हमेशा सही समय पर आते हैं। हर रिश्ता प्रभु की मर्जी से आता है, हर बिछड़ना भी उसी की योजना है। अच्छे समय में अहंकार मत आने दो, और बुरे समय में विश्वास मत टूटने दो। यही संतुलन भक्ति है। आत्मा को मजबूत बनाओ। शरीर तो एक दिन मिट जाएगा, पर आत्मा का दीपक प्रभु के नाम से ही जलता है। जब मन टूट जाए तब भी अगर तुम प्रभु को याद कर सको तो समझो तुम्हारी आत्मा जाग गई है। संसार का हर धोखा तुम्हें प्रभु की ओर एक कदम और बढ़ाता है। जब अपने साथ नहीं देते तब प्रभु तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, फिर भी तुम कहते हो प्रभु तेरा ही सहारा है। हर आंसू एक प्रार्थना है, और हर आह प्रभु के दरबार में दर्ज होती है। जो दर्द तुम किसी को नहीं बता सकते वो प्रभु को चुपचाप सुना दो, वो सब समझते हैं। जब रास्ते बंद हों तब घबराना मत, प्रभु वहां रास्ता बनाते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता। मन को मजबूत नहीं कोमल बनाओ। प्रभु को पत्थर नहीं फूल पसंद है। जो सब कुछ सहकर भी मुस्कुराता है वो प्रभु के सबसे करीब होता है। जब किसी की मदद बिना दिखावे के कर सको तो समझो प्रभु तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रहे हैं। जो बिना शोर किए प्रभु का नाम जपता है उसका जीवन आशीर्वाद बन जाता है। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तब प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। कभी किसी की हंसी उड़ाने से पहले सोचो प्रभु सब देख रहे हैं। जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और उस आवाज में प्रभु का संदेश होता है। जब तुम बिना कारण रोते हो समझ लो आत्मा प्रभु को पुकार रही है। हर उस पल में प्रभु का हाथ होता है जब तुमने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आंखें बंद करके प्रभु को याद करो, वही तुम्हारा रास्ता है। हर वो इंसान जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है उसका सम्मान करो, क्योंकि वो तुम्हें प्रभु से जोड़ रहा है। जीवन में जो खो गया है वो जरूरी नहीं था, और जो बचा है वही तुम्हारा सहारा है। जब तक सांस चल रही है तब तक प्रभु के लिए कुछ करने का समय बाकी है। हर क्षण को ऐसे जियो जैसे ये प्रभु का दिया अंतिम अवसर हो। जब किसी की आंखों में तुम्हारे कारण खुशी हो तब समझो प्रभु तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारा सबसे सुंदर रूप वो है जब तुम किसी की पीड़ा को समझते हो। जो तुम्हें झुकने को मजबूर कर दे वही घमंड तोड़ने वाला प्रभु है। याद रखो जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारे टूटे टुकड़ों को भी जोड़ सकता है। जब कोई बात बार बार दुख दे तो वो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। प्रभु जब देते हैं तो चुपचाप देते हैं, और जब लेते हैं तब सिखा कर लेते हैं। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि प्रभु ऊंचाई से नहीं विनम्रता से प्रसन्न होते हैं।
तुम्हारा दिल जितना कोमल होगा उतना ही प्रभु का घर बनेगा। जब तुम खुद को अकेला महसूस करो तब जान लो कि प्रभु तुम्हारे दिल में बात कर रहे हैं। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है जब तुम कह सको, प्रभु मैं तुझ में पूर्ण हूं। किसी की मदद करके भूल जाओ, लेकिन किसी का उपकार कभी मत भूलो। सबसे बड़ी पूजा है किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते को हंसाना और किसी थके को सहारा देना। प्रभु को वही प्रिय है जो अपने सुख में भी दूसरों का दुख समझे। जब तुम्हारा कर्म नेक हो तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तब प्रभु तुम्हारी ढाल होते हैं। अगर मन पवित्र है तो वचन भी निर्मल होंगे, और जहां वचन शुद्ध हो वहां प्रभु का वास होता है। जीवन की हर सुबह प्रभु का न्योता है कि आज तुम फिर से एक अच्छा इंसान बनो। ईर्ष्या की आग सब कुछ जलाती है, केवल प्रेम का दीपक ही अंधकार मिटाता है। जो प्रभु के नाम में खो जाता है वही सच्चे अर्थों में मिल जाता है। जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम अपने भीतर प्रभु का वास महसूस नहीं कर सकोगे। जीवन में सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम क्रोध पर विजय पालो। अपने घावों को शिकायत मत बनाओ, उन्हें अनुभव बना दो और प्रभु को समर्पित कर दो। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु कभी हारता नहीं। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तुम सब उम्मीद प्रभु से जोड़ दोगे तब सच्चा चैन मिलेगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो मिल रहा है उसे प्रभु का प्रसाद मानो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। जब तुम किसी का भला कर रहे हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, तब प्रभु तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहे होते हैं। कभी कभी खो देना भी जरूरी होता है, ताकि तुम्हें वो मिल सके जो वास्तव में तुम्हारे लिए है। जीवन में सब कुछ समझ में आ जाए तब विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कुछ समझ ना आए और फिर भी तुम मुस्कुराओ, वो सच्ची भक्ति है। जिस दिन तुम्हारा मन प्रभु की इच्छा को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से दुख खत्म हो जाएगा। रिश्तों में अधिकार नहीं, समर्पण होना चाहिए, क्योंकि प्रभु भी हमें बंधन से नहीं प्रेम से जोड़ते हैं। जब तुम प्रभु से कह सको जो तू चाहे वही हो, तब तुम सबसे शक्तिशाली बन जाते हो। सच्चे प्रेम की कोई शर्त नहीं होती, और प्रभु से किया गया प्रेम तो परम पवित्र होता है। जब दिल साफ हो और नीयत नेक हो, तब तुम्हारे शब्द भी पूजा बन जाते हैं। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती। जब मन हारने लगे तब याद रखना, प्रभु तुम्हें जीत दिलाने के लिए पीछे से धक्का दे रहे हैं। कुछ बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो प्रभु की योजना होती है जो समय पर ही प्रकट होती है। हर गिरावट एक उठान की तैयारी है, हर दर्द एक जागृति की दस्तक है। जब सब दूर हो जाए और तुम फिर भी शांति महसूस करो, तब जान लो कि प्रभु तुम्हारे अंदर उतर आए हैं। किसी की मदद करने का सबसे अच्छा समय अभी है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं और सेवा का मौका बार बार नहीं आता। जब तक तुम अपनी इच्छा के पीछे भागते रहोगे तब तक शांति दूर रहेगी। प्रभु की इच्छा में रम जाओ, वही सर्वोत्तम है। दूसरों को माफ कर देना केवल उन्हें नहीं, तुम्हें भी मुक्त करता है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हो, तो समझो प्रभु की कृपा तुम पर है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है, और हल्का दिल प्रभु का घर बन जाता है। हर एक दिन एक नया जीवन है, और हर सुबह प्रभु का नया उपहार है। जिस समय तुम गलतफहमी, घमंड और गुस्से को छोड़ दो, उसी क्षण प्रभु की कृपा से भर जाओगे। जिस दिल में सबके लिए जगह है उसमें प्रभु स्वयं आकर रहते हैं। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि शायद वो तुम्हारे जैसे हालात से लड़ रहा हो। अपने शब्दों को फूल बनाओ, क्योंकि कांटे तो हर कोई दे सकता है। जब तुम किसी टूटे हुए को जोड़ते हो तब प्रभु तुम्हारे जीवन के टूटे सपनों को साकार करते हैं। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं, कल वही तुम्हारे कदमों के निशान देखेंगे और सीखेंगे। हर दर्द प्रभु की ओर एक सीढ़ी है, हर आंसू आत्मा की गहराई है। जब तुम सबके लिए अच्छा चाहने लगो, तब समझो कि तुम प्रभु के मार्ग पर हो। जीवन कोई बोझ नहीं, यह प्रभु का दिया एक सुंदर गीत है। बस तुम्हें सुर मिलाना है। आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ऊंची होती है, और प्रभु केवल आत्मा को देखते हैं। तुम्हारा मौन भी एक प्रार्थना हो सकता है, अगर उसमें भाव सच्चे हो। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम्हें सबक मिले और तुम प्रभु के और करीब जा सको। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो बदले में उसे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम प्रभु के भक्त हो। बदले की आग में नहीं, प्रेम की रोशनी में जीते हो।
जब तुम्हारा मन कहे कि अब नहीं सहा जा सकता, तो दिल से बस एक बार पुकारो, हे प्रभु, और फिर देखो वो कैसे तुम्हारे आंसुओं को संबल बना देते हैं। सच्चा सुख पाने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अगर मन मंदिर बन जाए तो प्रभु स्वयं दर्शन देते हैं। जो अपने दुख को